गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को स्टडी कर रहे थे और उसमें सबसे पहले हमने कि भाई जो हमें जो स्टार्टिंग में बेसिक जो चीजें वो काम आने वाली चीजें उन पे हम फोकस कर रहे थे। और लास्ट क्लास में बच्चों हमने स्टडी किया था वेट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, फोर्स का इंट्रोडक्शन लिया था और उसके बाद वेट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स को स्टडी किया। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं टेंशन फोर्स पर एंड स्प्रिंग फोर्स पर, इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम्स पर, देन इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर। क्लियर? चलिए बच्चों तो स्टार्ट करने वाले हम लोग आज टेंशन फोर्स के बारे में। टेंशन फोर्स, ठीक है, टेंशन फोर्स वैसे काफी जाना माना नाम लग रहा है, ठीक है। टेंशन मतलब आजकल जिसको देखो उसको टेंशन ही टेंशन है। टेंशन कम नहीं हो रही, टेंशन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, ठीक है। जिसको भी देखो टेंशन है, लेकिन आप लोग रिलैक्स रहें और पढ़ाई पे फोकस करें। टेंशन तो आती जाती रहती है, ये लाइफ है, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट के साथ चीजों को देखेंगे। तो बच्चों टेंशन फोर्स कैसे डेवलप होता है बेटा, कहां डेवलप होता है, किस तरीके से डेवलप होता है, तो बात करते हैं। टेंशन फोर्स कब डेवलप होगा बच्चों? स्ट्रिंग के अंदर, और जब स्ट्रिंग टाइट ऐसे ये मान लो इस टेंशन स्ट्रिंग को कोई खींच रहा है, पुल कर रहा है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो इसको खींच रहा है, समझ रहे हो? ये इसको खींच रहा है, टेंशन को ऐसे स्ट्रिंग को खींच रहा है, तब इसके अंदर बच्चा डेवलप होगा टेंशन। इसमें जो फोर्स डेवलप होगा स्ट्रिंग के अंदर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फोर्स डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग, क्या बोल दोगे आप इसको? टेंशन फोर्स। क्या नाम दो दोगे बच्चों? टेंशन फोर्स। क्लियर? अगर यही स्ट्रिंग बच्चों ऐसे लूज पड़ी होती, ये ऐसे लूज, यहां पे टेंशन की कोई वैल्यू नहीं होती, टेंशन फोर्स डेवलप नहीं होता। यानी सिर्फ और सिर्फ टेंशन तभी डेवलप होगा जब स्ट्रिंग कैसी होगी? टाइट स्टेट में होगी। तो जब उसको पर कोई खींचा जा, उसको पुल किया जा रहा होगा, तब जाके इसमें टेंशन फोर्स डेवलप होगा। क्लियर? अच्छा, अब हम टेंशन फोर्स की बातें सीखेंगे। बेटा टेंशन फोर्स कैसे लगता है सर, किस डायरेक्शन में लगता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रिंग का भी थोड़ा बता दूं कि अगर बच्चों हमारी जो स्ट्रिंग है अगर वो आइडियल है, कैसी है? आइडियल। तो आइडियल स्ट्रिंग में क्या होता है? टेंशन एट एवरी पॉइंट, टेंशन at every point remains same, point remains same। बेटा सारे पॉइंट्स पर अगर स्ट्रिंग आइडियल है तो उसके सारे पॉइंट्स पर टेंशन कैसा रहता है? सेम। समझ रहे हो सर? आइडियल स्ट्रिंग का मतलब ये भी समझ सकते हो, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मासलेस सर, मास ऐसी कोई चीज हो सकती है मास ना हो? बेटा मास तो होगा, बट इससे जो चीजें कनेक्टेड होंगी, जैसे मासेस वगैरह इससे कनेक्ट होंगे, उन मासेस ब्लॉक्स के मास के रिस्पेक्ट में इसका खुद का मास नेग्लिजिबल होगा, इसलिए हम इसको बोलते थे मासलेस। बट इन रियलिटी में मासलेस नहीं होती, कुछ तो मास होता है, बट बाकी बॉडीज के मास के कंपेयर में इसका मास कम होता है, इसलिए इसको कंसीडर कर लेते हैं हम लोग मासलेस। इनएक्सटेंसिबल, तो इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है बेटा लेंथ, जो इसका लेंथ है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। कैसा रहेगा? लेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इसका हम यूज करेंगे हम लोग कांस्टेंट रिलेशन के अंदर, कांस्टेंट मोशन जो पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर, वहां पे इसका यूज करेंगे कि आइडियल स्ट्रिंग जो होती है उसमें ये प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या? एक तो टेंशन एट एवरी पॉइंट रिमेन सेम इन द होल टेंशन, इन द होल स्ट्रिंग। क्लियर? कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर सारे पॉइंट पे टेंशन कैसा रहेगा? सेम। और आइडियल है मासलेस होगी, इनएक्सटेंसिबल होगी, लेंथ कैसा रहेगा इसका? कांस्टेंट। क्लियर? अगर स्ट्रिंग कैसी हो जाए बेटा? आइडियल, नॉन आइडियल हो जाए, स्ट्रिंग
कैसा हो जाए, नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल में तो क्या हो सकता है बेटा, यहां पर मास भी हो सकता है, टेंशन डिफरेंट होगा सारे पॉइंट्स पर, ठीक है। एक्सटेंसिबल भी, थोड़ा एक्सटेंशन भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो आइडियल की बात हम लोग करते हैं, नॉन आइडियल की बात नहीं करते। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करेंगे, आइडियल स्ट्रिंग पर, मतलब हम लोग आइडियलिटी पे ध्यान देंगे। तो आप लोग भी अपनी आइडियलिटी पे ध्यान दें, ठीक है, बेटर रहेगा, मजे आएंगे यार। आइडियल बहुत अच्छी चीज है। चलिए, तो यार ये बना लो एक बार आप लोग, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में लिख देता हूं बेटा, टेंशन फोर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी, उनको लिख देते हैं हम, यहां पे मेंशन कर देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो बेटा हम बात कर लेते हैं इस टेंशन फोर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या प्रॉपर्टीज हैं, समझ रहे हो, प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 लिखेंगे। सबसे पहले बेटा जो टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक दूसरे के जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, जिसको हम लोग खींच रहे हैं स्ट्रिंग को, तो वो अपोज कर रहे हैं खींचने का, ठीक है। तो क्या है, टेंशन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, ठीक है। जैसे इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने अभी जो लिखा था कि टेंशन आइडियल स्ट्रिंग कैसा रहेगा, टेंशन फोर्स इन आइडियल स्ट्रिंग remains same at every point in whole string, क्लियर। अब सर आपने ये होल स्ट्रिंग जो बोली है इसका क्या मतलब है, होल स्ट्रिंग का क्या मतलब है, कहां से कहां तक होल स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे बच्चों। जैसे जब तक ये दो एंड पॉइंट्स जो हैं, जैसे एक एंड पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, यहां से यहां तक एक स्ट्रिंग कंसीडर की जाएगी फिजिक्स में, सिंगल स्ट्रिंग, यानी कि दो एंड पॉइंट्स के बीच एक सिंगल स्ट्रिंग हम लोग कंसीडर करेंगे, क्लियर। चलिए, तो इसको बोलेंगे हम लोग होल स्ट्रिंग। मतलब यहां आइडियल है तो टेंशन टी, हर पॉइंट पे टेंशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। सर कैसे निकालेंगे इसकी डायरेक्शन टेंशन फोर्स की, तो देखिएगा ध्यान से बच्चों। जैसे ये स्ट्रिंग है और यहां से इसको अटैच कर रखा है, हमें पूछा इस जगह पे टेंशन फोर्स की डायरेक्शन बताओ, तो हमें करना क्या है बेटा, ध्यान से समझना। डायरेक्शन को हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से इसको कट कर दोगे जिस जगह टेंशन पूछा जा रहा है, और यहां पर टी दो एरोज लगा दो, इधर एंड इस तरफ, तो हमें मिल जाएगा टेंशन फोर्स का डायरेक्शन कहां पर है, किस डायरेक्शन में इस पॉइंट पर टेंशन फोर्स, क्लियर। मान लो बच्चों यहां पर टेंशन पूछा जा रहा है, क्या कर दोगे, टेंशन, और आइडियल है तो जो टी टेंशन है, ये यहां जो टेंशन है वही टेंशन सेम यहां पर होगी। अगर स्ट्रिंग कैसे है, आइडियल की बात करो, नॉन आइडियल होगी तो बात अलग है, टेंशन कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। बट आइडियल के केस में जो टेंशन यहां वही यहां पे। डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हो, देख पा रहे हो आप लोग, डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हैं बेटा, किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर टेंशन पूछा है उस पॉइंट पर क्रॉस करो, दोनों तरफ इनके तिलक लगा दो, समझ रहे हो, एक तिलक इधर एक तिलक इधर, हो गया टेंशन का डायरेक्शन मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। टीकाकरण कर सकते हैं इनका, ओके। चलिए, तो ये हो गया टेंशन फोर्स आइडियल स्ट्रिंग में कैसा रहेगा, रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट इन द होल स्ट्रिंग। होल स्ट्रिंग मतलब दो एंड पॉइंट के बीच हम एक सिंगल स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं, सिंगल स्ट्रिंग बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, दो एंड पॉइंट्स के बीच हम एक सिंगल स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। तो यहां पर टेंशन फोर्स का डायरेक्शन अगर देखा जाए, तो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, यहां पे अटैच है ये और टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ
टेंशन फोर्स always away from point of attachment मतलब जहां पे स्ट्रिंग अटैच है वहां से अवे होगा ऑलवेज टेंशन। देखो ध्यान से बेटा, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, यहां से टेंशन कैसा हो जाएगा, अवे, दूर। जैसे यहां समझ लिए बच्चों, मान लेते हैं एक इस तरीके से यहां पर इसको एक महानुभाव खींच रहे हैं, इसको इस तरफ, ठीक है, ऐसे खींच रहे हैं। हमें पूछा कि भाई यहां पे टेंशन बताओ, तो क्या करोगे बच्चा, इस जगह पे टेंशन इधर तिलक लगा दोगे, एक इधर। अब बच्चों पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहां का नजर आ रहा है आपको, दिस इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, दिस इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, क्लियर। तो अटैचमेंट जो पॉइंट है वहां से टेंशन अवे हो गया, ये भी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है तो यहां से भी टेंशन कैसा हो गया बेटा, अवे। तो दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, क्लियर। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से अवे होगा टेंशन फोर्स का डायरेक्शन, क्लियर है यहां तक यार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, टेंशन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। होल स्ट्रिंग में टेंशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा आइडियल स्ट्रिंग के केस में। होल स्ट्रिंग कैसे कंसीडर करोगे बच्चों, दो एंड पॉइंट्स के बीच, डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, या फिर आप ऐसे समझ लो जिस जगह पे टेंशन पूछा जा रहा है बेटा उस जगह पे क्या कर दो, क्रॉस कर दो और दोनों तरफ तिलक लगा दो, निकल गया डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे आसानी से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, अगर स्ट्रिंग कैसे होती बेटा, मासिव स्ट्रिंग जो है कैसी हो जाती, मासिव, यानी स्ट्रिंग का मास कंसीडर कर लें तो क्या होगा बच्चा, ये टेंशन यहां पर स्ट्रिंग, तो यहां जो टेंशन है सपोज T1, वो टेंशन यहां नहीं होगा, कुछ दूसरा टेंशन होगा T2, यानी कि हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि सर ये मासिव है तो हर पॉइंट पे टेंशन कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो इन केस ऑफ मासिव स्ट्रिंग टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स विल बी डिफरेंट, सही है। T1 तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पे T2, नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर कर T3, ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। चलिए तो बच्चों ये हमारे, और जो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन वो कैसा लगता है, ऑलवेज टेंशन फोर्स ऑलवेज अलोंग स्ट्रिंग। देखो कहीं भी देखो बेटा स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा टेंशन, ऐसा नहीं स्ट्रिंग यहां है टेंशन ऐसे लग रहा है कंपोनेंट ले ले कोई, ऐसा नहीं है। टेंशन फोर्स ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग, क्लियर, ऑलवेज स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा टेंशन फोर्स, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमने जो भी कंक्लूजन्स लिखे हैं बेटा वो टेंशन फोर्स के बारे में है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स बना के दिखा देता हूं मैं यहां पर, बाकी तो मैं एफबीडी नेक्स्ट सिचुएशन बनाएंगे, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम एक टॉपिक की लेंगे जिसमें सारे फोर्सेस को एक साथ दिखाएंगे। अभी तो हमारा सिर्फ और सिर्फ जो फोकस है वो टेंशन फोर्स पर है कि टेंशन फोर्स को हम कैसे शो करेंगे डायग्राम्स के अंदर। चलिए बच्चों, तो कुछ सिचुएशंस ड्रॉ कर देता हूं मैं यहां पर, कुछ सिचुएशंस जहां पर हमें टेंशन फोर्स को शो करना है। कैसे, चलिए जैसे बच्चों एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम लोग एक स्ट्रिंग की हेल्प से खींच रहे हैं, ठीक है, ये
ये खींच रहा है इसको, तो हम लोग टेंशन कैसे निकालेंगे बेटा ब्लॉक पर? जहां भी टेंशन निकालना है वहां हम लोग टेंशन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टीज और लिख देना टेंशन फोर्स में ही, इट पुलिंग इन नेचर, पुशिंग नहीं है। कभी स्ट्रिंग से किसी आपने कोई इंसान को किसी ब्लॉक को धक्का देते देखा कि स्ट्रिंग लगा के वो ब्लॉक को धक्का दे रहा हो स्ट्रिंग की हेल्प से? अगर ऐसा देखा तो आपसे बड़ा महान नहीं है कोई और, जो जिनको देखा वो सुपर महान है, ठीक है। तो क्या वो बेटा इसका नेचर पुलिंग टाइप का, पुशिंग टाइप का नहीं है, तो क्या लिख देंगे? पुलिंग, एक पॉइंट बढ़ा देंगे उस प्रॉपर्टीज में, ठीक है। चलिए बात करते हैं यार नेक्स्ट। सर एक ब्लॉक है यहां पर रखा हुआ है और स्ट्रिंग अटैच है इससे, और एक ब्लॉक यहां पर है, समझ रहे हो, एंगल थीटा। टेंशन की बात कर रहा है, टेंशन बताओ। तो बेटा सबसे पहले हम लोग अभी फिलहाल में आइडियल स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, जितनी भी स्ट्रिंग्स है वो कैसे हैं? आइडियल स्ट्रिंग में अभी यहां पे कैसे कंसीडर कर रहा हूं? आइडियल। तो आइडियल समझ गए आप लोग? आइडियल का मतलब कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कैसा रहेगा? सेम, ओके। तो दिस इज आइडियल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से स्टार्ट होके इधर यहां पर अटैच हो गया, ठीक है। तो दो पॉइंट्स के बीच हम एक सिंगल स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं, तो बेटा एक एंड पॉइंट यहां और दूसरा एंड पॉइंट यहां पर है। तो टेंशन अगर यहां बच्चा T है, टेंशन T, तो यहां भी बच्चों टेंशन क्या आएगा? T। दिस इज टेंशन T। दोनों तरफ टेंशन कैसा रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। चलिए जैसे ये सिचुएशन है, ये इधर एक ब्लॉक एटवुड मशीन, बहुत ही फेमस एग्जांपल है। चलिए यहां पर हमें टेंशन की बात करनी हो तो बच्चा स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है? एक स्ट्रिंग को देखिएगा आप लोग, एक स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट होके ऐसे ऐसे गया, कैसे ऐसे गया, यहां से यहां गया। तो एक एंड पॉइंट बेटा यहां पर और दूसरा एंड पॉइंट यहां पर। तो अगर टेंशन यहां T है तो यहां भी वही टेंशन होगा, बिकॉज स्ट्रिंग कैसा है? सेम। लेकिन सर ये वाला जो सेगमेंट है ये तो अलग है बिल्कुल, तो यहां पे टेंशन भी अलग होगा। तो ऐसे कट करके दिखा दोगे T डैश T डैश, ठीक है, ये अलग हो गया। ये अलग वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा, दो एंड पॉइंट के बीच ही एक स्ट्रिंग कंसीडर होता है। तो देखो यहां से यहां तक एक स्ट्रिंग कवर हो गया था, तो ये दो एंड पॉइंट के बीच सर ये दूसरा स्ट्रिंग आ गया, तो दूसरा आ गया तो उसमें टेंशन भी दूसरा होगा, समझ रहे हो। तो T तो यहां हमने T डैश अज्यूम कर लिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम लोग ऐसे बेटा, और एक स्ट्रिंग ऐसे। अभी मेरा पर्पस एफबीडी बनाना नहीं है, बस मैं स्ट्रिंग के बारे में कुछ बातें सिखा रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करें सर यहां पे टेंशन की, तो टेंशन क्या होगा बच्चों? एक टेंशन यहां से स्टार्ट हो रहा है स्ट्रिंग, बच्चा स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे 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 यहां पर चला गया, क्लियर। तो अगर आपने यहां टेंशन T अज्यूम कर लिया तो दिस ऑल्सो T, दिस T, दिस ऑल्सो T, तो यहां से यहां तक है तो एक स्ट्रिंग हो गया सर। तो ये तो कोई दूसरा स्ट्रिंग है ना यार, यहां से यहां तक ये वाला स्ट्रिंग, तो इसमें कोई दूसरा टेंशन होगा। सपोज T डैश और यहां भी T डैश। सर ये फिर ये तो कोई तीसरा है भाई, इसमें सपोज T डबल डैश, तो ये तीसरा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो बच्चा समझ गए आप लोग कि एक स्ट्रिंग दो एंड पॉइंट के बीच हम लोग एक स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं, गलती ना हो हमसे, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे यहां से इस तरफ और ये ब्लॉक और एक स्ट्रिंग यहां पर, एक इस तरफ और एक इधर, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों? स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? देखो एक स्ट्रिंग तो यहां से ऐसे स्टार्ट हो गई, इधर कनेक्ट हो गई, तो इसमें अगर टेंशन T है तो यहां तक T रहेगा और इसमें कोई दूसरा टेंशन हो जाए T डैश, बिकॉज ये यहां से स्टार्ट होके यहां पर कंप्लीट हो रही है। यानी एक सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन सेम, किसी दूसरे में कोई अनदर टेंशन होगा, किसी तीसरे में और कोई टेंशन होगा, समझ रहे हो। तो ये स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो टेंशन T यहां पे भी लगा दिया,
स्ट्रिंग को पहचानो, दो एंड पॉइंट के बीच मतलब एक स्ट्रिंग, और एंड पॉइंट बदल गए, टेंशन बदल गया, स्ट्रिंग बदल गई, टेंशन बदल गया। क्लियर? चलिए ओके, चलिए बच्चों, ये टेंशन के बारे में कुछ मैंने बेसिक बातें की हैं। अब हम बात करते हैं यार स्प्रिंग फोर्स पर। कहां पे चले जाते हैं बच्चों? स्प्रिंग फोर्स पर। सबसे पहले बेटा मैं आपको ये चारों फोर्स बताऊंगा। जैसे मैंने सबसे पहले वेट फोर्स बताया, इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन बताया कैसे लगाते हैं नॉर्मल रिएक्शन, इसके बाद मैंने बच्चों टेंशन फोर्स के बारे में आपको जानकारी दी। अब हम बात करने वाले हैं यार स्प्रिंग फोर्स पर। स्प्रिंग अपने आप में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्प्रिंग अपने आप में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, बहुत मतलब काफी जगह यूज होता रहेगा स्प्रिंग, ठीक है। सेंट्रोमास में, रोटेशन, एसएचएम, समझ रहे हो, वेव, यहां पे स्प्रिंग यूज होता रहेगा, एनएलएम, डब्ल्यूपी, स्प्रिंग। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं यार। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्प्रिंग फोर्स। ये हम स्टडी करने जा रहे हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में, ठीक है। सर स्प्रिंग फोर्स कैसे डेवलप होता है? तो इसके लिए हम लोग पहले कि स्प्रिंग तो कंसीडर करें, तभी तो पता चलेगा कैसे डेवलप होता है। बच्चों सबसे पहले हम लोग यहां पर एक स्प्रिंग कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज अ स्प्रिंग, ठीक है, और इसको इस तरीके से मार्क कर लिया हम लोगों ने। बच्चों ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में, नेचुरल लेंथ सर जो इसकी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकल जो लेंथ है इसकी नेचुरल लेंथ बोल देंगे इसके, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है विदाउट एक्सटेंशन, विदाउट कंप्रेशन। सपोज दिस इज एल नॉट। एल नॉट इज अ नेचुरल लेंथ विदाउट कंप्रेशन, विदाउट एक्सटेंशन। जो इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है दैट इज नेचुरल लेंथ। ओके, अब क्या किया बेटा हमने, इस वाले पॉइंट को स्ट्रेच करना स्टार्ट किया। तो स्ट्रेच करना स्टार्ट किया तो ये स्ट्रेच होके कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। ये एक्सटेंशन फोर्स यहां पर एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, और कितना एक्सटेंशन क्रिएट कर दिया बच्चों इसके अंदर हम लोगों ने, एक्स। इतना एक्सटेंशन क्रिएट कर दिया इस स्प्रिंग के अंदर, ठीक। ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में थी, एल नॉट इज अ नेचुरल लेंथ, और यहां पर हम लोगों ने इसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट के और एक्सटेंशन कर दिया एक्स क्रिएट। अब क्या करते हैं बेटा, जो हमारा ये जो पॉइंट है जिसको हम लोग खींच के ले जा रहे हैं, तो स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप हो जाता है। जैसे स्प्रिंग को आपने छेड़ा मतलब एक्सटेंड किया, ठीक है, तो स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप हो गया। अगर मैं एक तीसरा डायग्राम और इसी में बना देता हूं तो बेटर रहेगा। थर्ड डायग्राम और समझ लीजिएगा आप लोग बच्चों। अगर हम लोगों ने स्प्रिंग को जो है थोड़ा कंप्रेस कर दिया इस तरीके से, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इधर, ठीक है, एफ एक्सटर्नल, जिसकी वजह से कंप्रेशन क्रिएट हो गया एक्स। तो यहां पर मैंने स्प्रिंग को एक्सटेंड किया है, यहां पर बच्चों कंप्रेस किया है, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने इसको एक्सटेंड किया है और यहां पर हम लोगों ने इसको कंप्रेस किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चा, यहां पर हम देखते हैं कि एक स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप हो जाता है विच इज रीस्टोरिंग फोर्स। सर ये नया नाम कहां से आ गया? अभी तो हम स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे थे। स्प्रिंग फोर्स को ही हम रीस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स का काम होता है बेटा स्प्रिंग की जो शेप है उसको रीस्टोर करना। रीस्टोर करना मतलब अपनी ओरिजिनल शेप में ले जाना। जैसे यहां पर हमने एक्सटेंड किया तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे डेवलप होगा जो इसका जो चेंज है, जो इसमें चेंज आया उसका अपोज करेगा। तो चेंज क्या है सर, यहां पे एक्सटेंशन क्रिएट हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स इसको वापस रीस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो ये दिस इज अ स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में। यहां पर बच्चों स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इधर फोर्स लगा देगा, स्प्रिंग फोर्स। समझ रहे हो बेटा? जैसे हम लोग यहां पे एक्सटेंड किया तो फोर्स ऐसे लग गया, यहां पे कंप्रेस किया फोर्स ऐसे लग गया।
यानी जो स्प्रिंग फोर्स है बेटा वो ऑलवेज क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है चेंज का। जो भी इसमें चेंज आ रहा है, एक्सटेंशन आ रहा है तो इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, कंप्रेस कर दिया तो वापस इसको लाने की कोशिश कर रहा है। यानी जब हम स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं, देन अ फोर्स डेवलप इनसाइड द स्प्रिंग विच इज नोन एज स्प्रिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? सर इसकी डायरेक्शन ये किस बात पे डिपेंड करता है? जो स्प्रिंग फोर्स है बेटा, स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नेगेटिव। सर ये नेगेटिव क्यों लगा दिया बेटा? कहीं भी देखो आप लोग, जैसे यहां पे एक्सटेंशन इस डायरेक्शन में हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है, तो फोर्स अपोजिट लगा हुआ है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। यहां पर एक्स इस तरफ, फोर्स इस तरफ, यानी कि चाहे कंप्रेशन देखो चाहे आप एक्सटेंशन देखो, दोनों ही केस में फोर्स जो है वो एक्स के अपोजिट है। तो मैंने क्या लिखा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। सर ये माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स बच्चों एक्स के अपोजिट, ठीक है। और जितना ज्यादा एक्सटेंशन क्रिएट करोगे उतना ही ये ज्यादा बिल्डअप होगा। भाई यहां कोई एक्सटेंशन तो कोई डेवलप ही नहीं था, समझ रहे हो? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक सर जो स्प्रिंग फोर्स है विच इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये माइनस के एक्स। क्लियर? ये सर ये के क्या है? के बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरामीटर है। के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, ये प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग समझाऊंगा अभी इसके बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है के, यानी कि के डिपेंड्स ऑन स्प्रिंग। स्प्रिंग चेंज, के चेंज, स्प्रिंग में कुछ चेंज लेके आ गए, के भी चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? के इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को बदलोगे के बदल जाएगा, या स्प्रिंग में कोई बदलाव लाओगे तो के में बदलाव आ जाएगा, बिकॉज के इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग। तो बच्चों ये फोर्स आ गया स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है यहां तक? अगर मैं यहां पर एक ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहूं तो एफ और एक्स में, जो एफ और एक्स में, तो कैसा ग्राफ आएगा बच्चों? देख सकते हो आप लोग, एफ को वाई एक्सिस पर ले लिया, एक्स तो एक्स एक्सिस पर है ही, तो क्या बन गया, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स ग्राफ कैसा आएगा यार? ये ग्राफ अगर हम बनाना चाहें कि सर इधर f है इधर x है, तो ग्राफ कैसा आएगा? इस डायरेक्शन में, और यहां से इधर, समझ रहे हो? और स्लोप किसकी इक्वल आएगी बेटा इस ग्राफ की? स्लोप जो आएगी वो किसकी इक्वल आएगी? माइनस के। ध्यान से, अरे स्लोप क्या बेटा? y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। अरे यार समझ रहे हो? तो स्लोप क्या आएगी इस लाइन की? माइनस के की इक्वल, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ग्राफ आ जाएगा f और x में, इस तरीके से वेरी करेगा। अभी हमें बहुत सारी बातें करनी है के के बारे में, स्प्रिंग फोर्स के बारे में। तो अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स को ये समझा है कि स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग। जो भी स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? के एक्स, वेयर एक्स रिप्रेजेंट व्हाट? एक्सटेंशन और कंप्रेशन, दोनों बातें हैं। एक्स रिप्रेजेंट व्हाट? एक्सटेंशन और कंप्रेशन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स क्या है बच्चों? कंप्रेशन, कंप्रेशन और एक्सटेंशन, कंप्रेशन और एक्सटेंशन। दिस स्प्रिंग फोर्स, दिस इज स्प्रिंग फोर्स। क्लियर? ये चलिए अभी एक बार ये ड्रॉ कर लो बच्चों, फिर हम लोग इस स्प्रिंग फोर्स की प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ठीक है। हटा दें इसको यार यहां से, अब नोट कर लो एक बार पहले इसको। चलिए नोट्स बेटा बेहतर से बेहतर बनाएं। मैं कह रहा हूं आपको इतना मजा आएगा इस चैप्टर के अंदर यार, कोई भी चैप्टर जो भी मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा
आपके लिए बहुत ही इसेंशियल होगा और उससे एक भी पॉइंट बाहर नहीं होगा। जो भी आपका सिलेबस है नीट का वो बिल्कुल भी यहां से एक पॉइंट भी बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं सारे पॉइंट यहां पे एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से और ऑनेस्टी के साथ नोट्स जरूर बना लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ओके तो बच्चों हम लोग स्प्रिंग फोर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। स्प्रिंग फोर्स के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं यार। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई, स्प्रिंग फोर्स कैसा है सर नेचर में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन की वजह से लगा हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दूसरा, पुलिंग एंड पुशिंग बोथ टाइप। समझ रहे हो यार? मतलब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करके भी फोर्स डेवलप कर सकते हो, एक्सटेंड करके भी डेवलप कर सकते हो, तो पुलिंग और पुशिंग बोथ टाइप। क्लियर? ठीक है। दूसरा, कंजर्वेटिव इन नेचर। बहुत ही अच्छी बात है यार, कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर होने से एनर्जी कैसा रहेगा? कांस्टेंट। स्प्रिंग फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है नेचर में, तो कैसा रहेगा? एनर्जी को लॉस नहीं करेगा, कंजर्वेटिव है। ठीक है, ओके। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में बेटा बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कैसे एक्ट करेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? एक्स ऑलवेज अपोजिट टू x, where x is a extension और compression। एक्सटेंशन और कंप्रेशन। क्लियर? तो ये हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स के बारे में कुछ बातें सीखी बेटा। अब हम लोग जो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K, उसके बारे में भी सीख लेते हैं। समझ रहे हो? स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट K, समझ रहे हो बच्चों? स्प्रिंग कांस्टेंट K, इट इज अ डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस और हार्डनेस। यानी किसी स्प्रिंग की जो सॉफ्टनेस और हार्डनेस है उसको कौन शो करेगा भाई? K शो करेगा। ठीक है, अगर K की वैल्यू ज्यादा है तो हार्ड हो जाएगी, K की वैल्यू कम है बच्चों सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, सीखेंगे हम लोग डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस और हार्डनेस। दूसरा, सेकंड पॉइंट इसमें प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग। प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, सर ये स्प्रिंग का प्रॉपर्टी है, मतलब कैसे? स्प्रिंग का प्रॉपर्टी कैसे भाई? समझना ध्यान से, अच्छे से चीज समझना यार। प्रॉपर्टी का मतलब समझ रहे हो? प्रॉपर्टी जैसे आपके नाम से गलती से आपके घर वालों ने कोई प्रॉपर्टी कर रखी है और उस प्रॉपर्टी में कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो आपको गुस्सा, तो जाहिर सी बात है आपको कितना गुस्सा आएगा ये तो आपको ही पता होगा। ठीक है, लेकिन आएगा जरूर। तो ऐसे क्या है? K इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग। अगर जैसे आप स्प्रिंग में कुछ बदलाव लेके आते हो, स्प्रिंग में कुछ चेंज लेके आते हो, तो K में तो चेंज आना ही आना है, क्योंकि K इसकी प्रॉपर्टी है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई? तो स्प्रिंग बदलेगा तो K बदल जाएगा, और स्प्रिंग में कुछ बदलाव करोगे तब भी K बदल जाएगा।
तो हम ये कह सकते हैं यहां से बेटा जो एक रूल आता है जिसको हम क्या बोलते हैं डैशिंग रूल, ये क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से, ये डैशिंग रूल के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ध्यान से भाई, स्प्रिंग की लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में, ठीक है सर। कैसे स्प्रिंग की लेंथ, मतलब स्प्रिंग की लेंथ ज्यादा कर दोगे, जब कोई स्प्रिंग है उसको लेंथ उसकी अगर सपोज ज्यादा है तो के कम हो जाएगा, लेंथ जितनी कम होगी उतना के बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से बेटा, के इंटू एल का जो प्रोडक्ट है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट। के इंटू एल का जो प्रोडक्ट है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा ये, के इंटू एल का जो प्रोडक्ट है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा बच्चों। कैसे, एक थोड़ा और बारीकी से समझते हैं इसको, ठीक है। तो किसी गिवन स्प्रिंग के लिए, फॉर अ गिवन स्प्रिंग, फॉर अ गिवन स्प्रिंग, बेटा एक स्प्रिंग के लिए के इंटू एल का जो प्रोडक्ट है विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर एक स्प्रिंग के लिए कैसे, अगर बच्चों हम बात करें जैसे सपोज एक स्प्रिंग है इस तरीके से और स्प्रिंग कांस्टेंट के और लेंथ है सपोज एल, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको पार्ट्स में कट कर दिया, 2-3 पार्ट बना दिए, 3 पार्ट बना दिए, 4 पार्ट बना दिए, n पार्ट बना दिए। तो मैं यहां ऐसे बोल रहा हूं, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये और nth पार्ट ये, ठीक है। K1 L1, K2 L2, Kn Ln। सर आपने K को क्यों बदला, भाई मैंने क्या लिखा है, जैसे ही स्प्रिंग में कोई बदलाव लाओगे K बदल जाएगा। आपने स्प्रिंग को कट किया, K को अच्छा नहीं लगा, ये K अच्छा, स्प्रिंग को कट कर दिया, हम भी बदलेंगे, बदल गया। लेकिन गिवन स्प्रिंग के लिए क्या रहेगा, K इंटू एल का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब बेटा कि ओरिजिनल जो स्प्रिंग थी उसमें K इंटू एल, अब ये भी तो स्प्रिंग उसी का पार्ट है तो K1 L1, ये भी स्प्रिंग इसी का पार्ट है तो K2 L2 और डॉट 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 Kn L इंटू एन, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ठीक है। हमें जब पूछा जाता है कि भाई एक स्प्रिंग को 2 पार्ट में कट कर दिया, 3 पार्ट में कट कर दिया, 4 पार्ट में कट कर दिया यार, तो इस पर्टिकुलर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो हम लोग यहां से निकाल पाते हैं। कैसे, इस डैशिंग रूल की हेल्प से हम निकाल पाते हैं। जैसे इसको इसके इक्वल कर दो बेटा तो K1 आ जाएगा, इसी चीज को अगर इसके इक्वल कर दें तो K2 आ जाएगा। समझ लो, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, जिस पार्ट का, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपके सामने आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से, ठीक है। तो ये K के बारे में हमने ये सीखा, दिस इज अ डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस हार्डनेस, कि इंप्रूव कर रहा है हार्ड स्प्रिंग, के डिक्रीज कर रहा सॉफ्ट, प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, इसके अंदर एक डैशिंग रूल लिख दिया अपन लोगों ने ये, ठीक है। चलिए और बातें करते हैं हम लोग बच्चों। तो यहां तक मैंने बेटा K के बारे में भी समझाया आपको, K के बारे में क्या है, K क्या शो करता है, समझ रहे हो, लेंथ किस तरीके से चेंज होती है तो K कैसे बदलता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ओके, एक लास्ट पॉइंट और लिख दूं जिसका हम लोग बहुत ब्रॉड लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे यूज करेंगे, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज सडनली। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यार ये, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी सिखाऊंगा हमें। स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज सडनली, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। तो बेटा ये ऑल पॉइंट्स अबाउट द स्प्रिंग फोर्स एंड दिस कॉन्सेप्ट फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, चलिए बच्चों यहां तक बना लें आप लोग और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।
चलिए स्टूडेंट्स, तो हम बात कर लेते हैं यार, जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सिंपल क्वेश्चन, वैसे तो हमें क्वेश्चन अभी नहीं लेने हैं, ठीक है, बट मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ले ले रहा हूं। बच्चों एक स्प्रिंग है इस तरीके से, ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट के, लेंथ L, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक पार्ट L/3 लेंथ और दूसरा पार्ट 2L/3 लेंथ। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और ये K2। फाइंड K1 K2। ऐसा मत समझना सर ये 2L/3 लेंथ ज्यादा, लेकिन आपने तो कम लेंथ ड्रॉ की है। ये ड्रॉ से फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्या है ये लेंथ मैंने मेंशन की हुई है L/3 एंड 2L/3। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2। तो आप लोग इजी वे में कॉन्सेप्ट लगा के अप्लाई कर सकते हो यार। क्या कर दोगे बच्चा, फाइंड K1 K2, तो क्वेश्चन लिख लोगे पहले, फाइंड वैल्यू ऑफ K1 एंड K2। तो हम लोग क्या लिखेंगे यार, K इंटू L इज इक्वल टू K1 इंटू L1 इज इक्वल टू K2 इंटू L2। K इंटू L इज इक्वल टू K1, कितना लेंथ है बेटा L/3, और K2 टाइम्स ऑफ 2L/3। बच्चों L ने L को कैंसिल कर दिया तो K1 कम्स आउट टू बी 3K, लेंथ ने लेंथ कैंसिल कर दी, K2 कितना आ गया 3K/2, ठीक है। तो K1 की वैल्यू आपके सामने है, K2 की वैल्यू। अरे यार आसान से क्वेश्चन आते कर सकते हो, इनमें कहीं प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्प्रिंग की कुछ सिचुएशंस ड्रॉ कर देते हैं यार, स्प्रिंग फोर्स के बारे में 2-3 सिचुएशन बना देते हैं, स्प्रिंग फोर्स कैसे लगता है। चलो बच्चों जैसे बात करूं मैं यहां पर, अब समझ जाओगे स्प्रिंग फोर्स के बारे में कैसे लगेगा यार, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने इस ब्लॉक को कंप्रेस कर रखा है, ऐसे फोर्स लगा रखा है एक्सटर्नल, नेचुरल एंड से ये इधर आ रखा है एक्स एक्सटेंड होके, क्या होगा बताओ, स्प्रिंग फोर्स कैसे लग जाए बच्चा। स्प्रिंग फोर्स जब एक्सटेंशन हो, एक्स के अपोजिट लगना है यार, लग गया एक्स के अपोजिट, यानी कि स्प्रिंग फोर्स के बारे में ये ध्यान रखोगे एक्स के कैसा लगाना है, हमें इसको अपोजिट लगाना है। क्लियर है। चलिए बच्चों, तो ये हम जो भी स्टडी कर रहे थे बच्चों, स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब जो बच्चों मैंने आपको सिखाया है, स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज सडनली, ये हम लोग NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब स्टडी करेंगे इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अभी मैंने आपको ब्रीफ जानकारी दी है इनके बारे में, फोर्सेस के बारे में, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, वेट फोर्स, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, फ्री बॉडी डायग्राम। तो जो NLM जो चैप्टर है बेटा, इसकी एक अच्छी फीलिंग के लिए, इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है भाई, फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम लोग सबसे पहले बेटा फ्री बॉडी डायग्राम लिखना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखें। तो फ्री बॉडी डायग्राम का क्या मतलब है, ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री मतलब फ्री नहीं है, समझ रहे हो, बॉडी डायग्राम। FBD, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम को ये समझ में ना, फ्री है सर ये तो गुड। तो बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है कि बॉडी पर, सिस्टम पर जितने एक्सटर्नल फोर्सेस लगे हम उनको दिखाते हैं, शो करते हैं एरो की हेल्प से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी शो ऑल द external forces by the arrow, या ऐसे लिख दो, on body or system by the arrows। ओके
एरोज की हेल्प से हम लोग फोर्सेस को शो करते हैं बॉडी पर या सिस्टम पर, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस को। जैसे अब मैं यहां पर बेटा कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। मैं एक डीपीपी भी अपलोड करूंगा अपने एप्लीकेशन में, तो आप लोग वहां से फ्री बॉडी डायग्राम्स के क्वेश्चंस लगा लेना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, ब्रीफ एग्जाम्पल्स दूंगा आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। ड्रॉ द डिफरेंट फ्री बॉडी डायग्राम्स। सिचुएशन 1 की बात करूं बच्चों, एक बॉडी है इस तरीके से रखा हुआ है, इसका हमें एफबीडी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे यार? बना सकते हैं हम लोग आसानी से। क्या करोगे बेटा, अब हमारे जितने भी फोर्सेस हैं ये 4 फोर्सेस ही मेजर हमारे रोल में आएंगे यहाँ पर, वेट फोर्स, टेंशन, नॉर्मल एंड स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो यहां पर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे बच्चों? हम लोग ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे, तो वेट फोर्स कहां लगने वाला है? वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज, और कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, जहां जहां कॉन्टेक्ट वहां नॉर्मल रिएक्शन। तो ये इस तरीके से लग जाएगा। तो इसका, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया, समझ रहे हो। और कोई फोर्सेस तो इस पे एक्सटर्नल है नहीं। चलिए अब बात करें सर, एक बॉडी जो है इस तरीके से रखा हुआ है एम मास का, और यहां पर एंगल थीटा, समझ रहे हो। बोला कि इसका एफबीडी बनाओ, तो क्या करोगे बच्चों, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको एरो से शो कर दें यार। तो ये इस तरफ, ये इधर, यहां से एम मास, क्या हो बताओ बच्चों। यहां पर मैंने आपको बताया वेट फोर्स कैसे लगेगा, डाउनवर्ड mg, और mg के 2 कंपोनेंट भी सिखाए थे। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या आएगा, mg साइन थीटा, और इधर कितना आएगा, mg कॉस थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग जाएगा, ठीक है। ये बना दिए फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए और सिचुएशंस बनाते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों ये एक ब्लॉक, इसके पड़ोसी एक और ब्लॉक 1 और 2, यहां से हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया इस पर, बोला कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, जैसे ही हम इस बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, क्या होगा बेटा, जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो किस तरीके के फ्री बॉडी डायग्राम्स बनेंगे। तो इनको थोड़ा सा हम लोग जूम करके देख लेते हैं। जूम पे नहीं देखेंगे, जूम करके देखेंगे, ठीक है। आजकल क्या क्या पता नहीं। चलिए तो यार ये इस तरीके से ब्लॉक बना दिया 1 और 2। तो बच्चों यहां पर फोर्स लग रहा था ऐसे F, ठीक है। अब इसका एफबीडी कैसे बनेगा बच्चा, इसका m1g डाउनवर्ड लग जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लग जाएगा n1। यहां पर अंडरस्टूड है m2g तो डाउनवर्ड लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन n2 लग जाएगा अपवर्ड। अब इनके बीच में जहां कांटेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया बेटा, जहां जहां कांटेक्ट वहां नॉर्मल, तो क्या होगा यहां सर इन दोनों बॉडीज के बीच में कांटेक्ट था, और जो कॉमन कांटेक्ट सरफेस है वो कैसी है, इस तरीके से, दिस इज अ कॉमन कांटेक्ट सरफेस। तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है, कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग जाएगा इस डायरेक्शन में n, तो यहां भी n। भाई ये भी सिखाया बेटा नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, दोनों सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, तो यहां पर n, तो इस साइड भी n लग गया। क्लियर। इस तरीके से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, समझ रहे हो। अच्छा अब बात करें सर इसमें नेक्स्ट, एक ब्लॉक और एक ब्लॉक इससे अटैच कर दिया और इसको हम लोग पुल कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से। ये m1 और ये m2 और इनके बीच में स्ट्रिंग। सर इनका एफबीडी बनाओ। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको एरो से शो कर दें। तो यहीं पे शो कर दे रहा हूं मैं, m2g कहां लग जाएगा, डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन n2 अपवर्ड, m1g डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन n1 अपवर्ड। स्ट्रिंग में क्या डेवलप होगा बेटा, टेंशन। तो यहां से कट कर दो और दोनों तरफ इनके पंडित जी वाले टीके लगा दो, समझ रहे हो। तो बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है यहां तक। अच्छा नेक्स्ट सिचुएशन की बात करें यार हम लोग। नेक्स्ट सर ये इस तरीके से है,
एक ब्लॉक इधर, एक ब्लॉक इस तरफ, ये इधर, ये M1 और ये M2। क्या करेंगे बच्चों हम लोग? फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं बेटा। क्या हो जाएगा देखिएगा, ये इस तरफ इधर क्या होगा, M1G डाउनवर्ड, टेंशन T अपवर्ड, ये टेंशन T अपवर्ड, टेंशन T अपवर्ड, और ये M2G डाउनवर्ड, यहां पे टेंशन T डैश T डैश, दूसरा टेंशन लगा दिया। ठीक है, तो ये बेटा फ्री बॉडी डायग्राम्स हम लोग बना रहे हैं यहां पर। और भी फ्री बॉडी डायग्राम सिखाऊंगा अभी मैं। चलिए इसको हटा देते हैं यार, हटा दें इनको। तो बच्चों हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना सीखेंगे, तभी हम आगे की चीजों को, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा NLM। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक समझाऊंगा कल, कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन, आफ्टर इट वी स्टार्ट द NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यार न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज सेकंड है, कल जो है कांस्टेंट मोशन पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखिएगा और बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स। बच्चों ये एक टेबल है, M मास रखा हुआ है इधर, M डैश, ये मास रखा हुआ है। एबीडी बनाना है, क्या करें यार, mg लग जाएगा डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, स्ट्रिंग में बच्चों डेवलप हो जाएगी टेंशन, यहां से यहां तक स्ट्रिंग बेटा सेम है, यहां तक टेंशन और डाउनवर्ड M डैश G। क्लियर? बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये इस तरीके से मास M, ये इधर और ये इस तरफ M डैश। क्या करें यार हम लोग, थीटा। क्या करते हैं बच्चों, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, टेंशन फोर्स इस तरफ, टेंशन इस तरफ, टेंशन इस तरफ, इधर टेंशन। ठीक है, और डाउनवर्ड क्या आ जाएगा बेटा, M डैश G हो जाएगा। क्लियर? बना पा रहे हो फ्री बॉडी डायग्राम तुम लोग? इजी वे बना सकते हैं यार, जितने भी फोर्सेस लगे उन सबको एरो से शो करना है केवल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ब्लॉक है और इसके ऊपर एक बच्चा है, ब्लॉक का छोटा बच्चा M डैश। बोला सर इनका एबीडी बनाओ। कैसे बनाएं फ्री बॉडी डायग्राम बेटा? तो कैसे बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम? देखो यहां से सबसे पहले हम बात करें, छोटे बच्चे की बात करें, M डैश। तो क्या कर दोगे बेटा, डाउनवर्ड फोर्स लगा दोगे M डैश इंटू G, और कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब जहां जहां कॉन्टेक्ट होता वहां नॉर्मल लगाओगे। तो ऊपर वाले बॉडी का बच्चा बना दे हमने एबीडी, और ये लोअर बॉडी बचा यहां पर। लोअर बॉडी का एबीडी बनाने के लिए हम लोग क्या करें यार, इसका mg डाउनवर्ड लगेगा और लोअर सरफेस के कॉन्टेक्ट में है तो क्या लग जाएगा यहां पे, नॉर्मल रिएक्शन N डैश। ओके, अब एक चीज मिसिंग हो रही है छोटी सी, क्या बताओ, ऊपर वाले पर mg नॉर्मल जो लगा, इस सरफेस पे नॉर्मल, इस सरफेस पे नॉर्मल, तो इस सरफेस पे तो नॉर्मल आएगा एक, ये कई बार गलती हो जाती है बच्चों से। नॉर्मल ये बेटा, ये नॉर्मल कहां से आया है, इस बाउंड्री पर जो लग रहा था, इस ब्लॉक पर N डैश, सॉरी इस M डैश पर N और इस ब्लॉक पर भी N, ये लगा। ये कई बार मिस्टेक में आता है बच्चों से, समझ रहे हो, ये N के बारे में। इसलिए मैं यहां पे एक डायग्राम और बनाता हूं इसी में, क्योंकि गलतियां होती हैं इस जगह पर। सपोज ये M1 M2 M3, ठीक,
एबीडी बनाना है तो क्या करेंगे यार, हम लोग सभी को अलग अलग कर ले। सबसे पहले जो ब्लॉक है M1, इसके बाद M2 और इसके बाद लास्ट इधर M3। क्या करो बच्चों, M1 पर क्या होगा, M1 और नॉर्मल रिएक्शन N1। ऊपर वाले ब्लॉक में बेटा क्या लगा दिया हमने, ये N1 और M1G। अब M2 पर क्या होगा बच्चों, M2 वेट फोर्स डाउनवर्ड ही काम करेगा और यहां से नॉर्मल रिएक्शन सपोज N2, तो इस सरफेस पर जो N1 लगा था वो इस सरफेस पर लग जाएगा N1। M3 की बात करूं सर तो M3G डाउन सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन N3, तो ये N2 जो लगा है बेटा, N2 इस सरफेस पर N2, तो इस सरफेस पर भी N2, तो ये ध्यान से N2। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो मैंने बच्चों आपके सामने कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स बना के दिखाए हैं, कुछ एबीडीज ड्रॉ करके बताए हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए डीपीपीस अपलोड करूंगा एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वहां पे आप लोग डीपीपी को सॉल्व करके फ्री बॉडी डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कांस्टेंट मोशन हमारा जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा एनएलएम स्टार्ट होगा। और मैं कमिटमेंट करता हूं आपसे कि एनएलएम में कहीं भी 1% भी आपका डाउट नहीं रहेगा। चलिए ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।